नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थी, हम पढ़ रहे थे दुर्ग, और दुर्ग में आज हम पढ़ेंगे सिवाना का किला। कौन सा किला? सिवाना का किला। सिवाना का किला है वो बाड़मेर में है, ठीक है। और बाड़मेर में हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है सिवाना का किला। और वीर नारायण पंवार ने 10वीं शताब्दी में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, ठीक है। इस सिवाना के किले को अपन कुमथाना या कुम्मट का किला भी कहते हैं। कुमथाना ऑब्लिक कुम्मट का किला भी कहा जाता है। और इसके अलावा और भी आपको पता है कि ये राठौड़ों की शरण स्थली है। जो जोधपुर के एरिया, मारवाड़ के जो राठौड़ शासक थे, मारवाड़ में आता था ये जोधपुर वगैरह सारा, तो जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे वो अब जब जब इनके ऊपर संकट आता था तो वो शरण लेने कहाँ जाते थे? सिवाना बाड़मेर। और इसके साथ ही साथ और आपको पता हो तो कि इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी है। कौन सा दुर्ग? ये सिवाना का दुर्ग है, ये जालोर दुर्ग की कुंजी है। यहाँ पर साफ पेज पर बता दूं, यहाँ पर दो साके भी हो रखे हैं। दो साके। एक साका तो 1308 ईस्वी में हुआ था, जब अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन का आक्रमण। और आपको पता है उस समय जो सातलदेव और सोमदेव है वो यहाँ युद्ध करते हुए शहीद हुए वगैरह, सातलदेव और सोमदेव। तो उस समय का है। बाद में इसका नाम बदल कर जो था यहाँ का अलाउद्दीन ने इसका नाम बदल कर खैराबाद कर दिया था, ठीक है। और दूसरा शाखा कब हुआ? मतलब दो शाखे हुए, एक शाखा तो ये हो गया, और दूसरा जो शाखा था वो हुआ था अकबर के द्वारा, कल्ला रायमलोथ के टाइम। कल्ला रायमलोथ वो युद्ध करते हुए यहाँ पे शहीद वगैरह हुए थे वो, तब दूसरा शाखा हुआ था। एक यहाँ पर भांडेलाव तालाब भी है, ठीक है। इस किले में जयनारायण व्यास को भी बंदी बनाकर यहीं पर रखा गया था। इसी किले में जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर इसी किले में रखा गया। तो ऐसे ये दुर्ग के बारे में मेन फैक्ट है, तो आओ पढ़ लेते हैं। इसे कुमथाना या कुम्मट का किला भी कहते हैं, ठीक है। ये राठौड़ों की शरण स्थली है। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। यहाँ पर दो साके हुए थे। एक तो अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था और सातलदेव और सोमदेव वगैरह उस समय लड़ते हुए शहीद हुए, और खैराबाद नाम रख दिया था इसको जीतने के बाद शिवाना दुर्ग का। दूसरा शाखा हुआ था अकबर के द्वारा, कल्ला रायमलोथ के टाइम। और यहाँ पर एक भांडेलाव तालाब बना हुआ है। जयनारायण व्यास को भी यहीं पर बंदी बनाकर रखा गया था। इसके बाद में आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग है। आमेर आपको पता है यहाँ पर जो जयपुर के वो कछवाहा शासक वगैरह हुए, हिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है वैसे, फिर भी बता दें कि आमेर दुर्ग है वो जयपुर में है। इसे अम्बरीशपुर, अंबर, अम्बावती, अंबिकापुर, काकिलगढ़ आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। मानसिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था 1592 ईस्वी में। इसके अंदर कौन कौन से महल वगैरह क्या क्या है? इसमें शीश महल है, शिला माता का मंदिर है, दिलाराम का बाग है, मावठा जलाशय है, जगत शिरोमणि मंदिर है, केसर क्यारी है, दीवाने आम और दीवाने खास भी है, ठीक है। और इसके अंदर मिर्जा राजा जय सिंह ने गणेश पोल का निर्माण भी करवाया था इस आमेर दुर्ग के अंदर, और 2013 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में आमेर दुर्ग को शामिल कर लिया गया। ये है इसके बारे में। अब देखो जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग है वो जयपुर में है, और इसका निर्माण मान सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने और सवाई जय सिंह ने और राम सिंह सेकंड ने, मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग राजाओं ने करवाया। लेकिन इसका जो नाम जयगढ़ है, ये जो जयगढ़ नाम है, ये जयगढ़ नाम इस मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ये सवाई जय सिंह के नाम पर नहीं है, ये मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर है। मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? जयगढ़। पहले इसे चिल्ले का टोला भी कहते थे। किसे? इसे जयगढ़ दुर्ग वाले स्थान को चिल्ले का टोला कहते थे। यहाँ पर तोप ढालने का कारखाना भी है, और राजकोष मतलब रखने का, खजाना रखने के लिए भी ये जगह बनाई गई है, इसको काम में लेते हैं। अब देखो जयगढ़ दुर्ग है, यहाँ पर वो आपको पता है कि जयबाण तोप थी। जयबाण तोप एक तोप थी, इसको ग्रब गुंजन तोप भी कहते हैं। ग्रब गुंजन तोप कहते हैं कि ये तोप बहुत बड़ी तोप है। यहाँ वैसे तो आप जयगढ़ दुर्ग देखने जाओगे तो यहाँ पर तोपें रखी हुई है, ढेर सारी तोपें आप देखना चाहिए। और जयबाण तोप बताते हैं कि बहुत बड़ी तोप है, और इस तोप को एक बार ही चलाया गया था। और बताते हैं कि ये 20 मील दूर जाकर इसका गोला पड़ा था, और जहाँ पर गोला गिरा था वहाँ पर एक तालाब का निर्माण हो गया था। और मतलब पक्षियों के गर्भ वगैरह गिर गए थे, इसकी आवाज़ इतनी धमाकेदार थी। और इसके आसपास जो लोग थे उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी।
तो ऐसा करके बताते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक तोप है। ठीक है। और इस जयगढ़ दुर्ग में आपको पता है खजाना भी छुपाया जाता था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सुरंगें भी है, इधर से इधर बहुत ज़्यादा सुरंगों से अटैच है। इस कारण इस दुर्ग को रहस्यमयी दुर्ग भी कहते हैं। और जो आपके खुदाई वगैरह हुई थी वो भी इसी में हुई थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम यहाँ पर खुदाई करवाई थी आपके खजाने को लेकर। तब ये विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना था ये जयगढ़ दुर्ग। ठीक है। देखो यहाँ पर तोप डालने का कारखाना है, राजकोष। अब देखो एक विजयगढ़ी नाम की इसके अंदर ही जयगढ़ में जगह बनाई हुई है। और यहाँ पर विजय सिंह जिसको चिमा जी भी कहते थे उनको यहाँ पर क्या रखा गया था, कैद रखा गया था। बताते हैं कि विजयगढ़ी इतनी खतरनाक कैद थी विजयगढ़ी की कि एक बार जो इसके अंदर चला गया वो जीते जी वापस कभी बाहर नहीं आया, जिंदा वापस बाहर नहीं आया। मृत्यु के उपरांत ही वो इसके बाहर निकाला गया उसको, बॉडी को। समझ गए, इतनी खतरनाक विजयगढ़ी की कैद होती थी। देखो सवाई जय सिंह ने जयबाण तोप का निर्माण करवाया था। ये जयबाण तोप के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसको संकट मोचन दुर्ग भी कहते हैं। जयपुर के शासकों पर जब जब भी संकट आया वो यहाँ आते थे। इंदिरा गांधी ने भी यहाँ पर खुदाई करवाई थी। ठीक है। प्रवेश द्वार, इस जयगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार एक देखो, डूंगर दरवाजा, अवनी दरवाजा, भेरू दरवाजा, ये क्या है, ये प्रवेश द्वार है किसके, जयगढ़ दुर्ग के। जयगढ़ दुर्ग में कठपुतली घर भी है। मतलब आज भी यहाँ पर मतलब कठपुतली का खेल वगैरह यहाँ दिखाया जाता है। आप देखने जाओ तो मतलब पर्यटकों को लुभाने के लिए, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए, तो ये पर्यटकों के लिए मतलब यहाँ पर कठपुतली का खेल दिखाया जाता है। यहाँ पे कठपुतली घर है। पानी के बहुत ही विशाल टांके मिलेंगे आपको यहाँ पे। और 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ भी है जिसे दिया बुर्ज कहते हैं, दिया बुर्ज। और सुरंगें बहुत ही ज्यादा मिलेगी आपको इस किले के अंदर। इस कारण इसे रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं। अब नाहरगढ़ है, इसके जयगढ़ के बाद में दुर्ग है नाहरगढ़। नाहरगढ़ भी जयपुर में। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था 1734 ईस्वी में। ठीक है। और पहले इस नाहरगढ़ दुर्ग का नाम क्या था, सुदर्शनगढ़। पहले इसका क्या नाम था, सुदर्शनगढ़। पहले नाम था इसका सुदर्शनगढ़। नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, नाहरगढ़। नाहर सिंह भोमिया मतलब ये इनके जो लोकल होते हैं देवता वगैरह, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था, नाहरगढ़। अब देखो माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए यहाँ इस नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बनाए जो कि क्या थे, विक्टोरिया शैली थे। अब विक्टोरिया शैली की क्या क्या खासियत होती है, देखो विक्टोरिया शैली में जैसे 9 महल बना दिए। अब ये 9 महल इस प्रकार से बनाए जाते थे कि इन महलों के अंदर ऐसे ये महल हैं तो ये सारे के सारे महल क्या होते थे, सुरंग के द्वारा आपस में क्या होते थे, अटैच होते थे। इसके अलावा इनके महल में जैसे एक रूम है, उस रूम में एक स्पेशल जगह होती थी जहां जाकर यदि अपन कुछ बोले उस दीवार में, उस कोने, तो इस रूम के किसी स्पेशल जगह से वापस वही आवाज आएगी। मतलब एक तरीके से टेलीफोन का काम करता। अब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई तार लगे हुए कोई यंत्र था, नहीं, बस इनकी दीवारों की यही खासियत है। इस रूम के यहाँ पर कोई स्पेशल जगह बोलो, इस रूम की किसी स्पेशल जगह से वो आवाज आएगी, मतलब बातचीत कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम था। और बाकी ये 9 के 9 महल जितने भी होते थे वो आपस में सुरंगों के द्वारा जुड़े हुए होते थे। और भी कई खासियत है, मतलब महल के अंदर ऐसा होता था कि मतलब शीशे वगैरह कुछ इस प्रकार से, जैसे रानी एक जगह जाकर खड़ी हो जाए तो चारों ओर वो रानी रानी दिखाई देती थी। ठीक है। तो ऐसा करके बहुत कुछ है इनके अंदर। विक्टोरिया शैली अपने आप में बहुत ही स्पेशल शैली है। जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका थी रस कपूर। उस रस कपूर को इसी में बंदी बनवाकर रखा गया था, किसमें, नाहरगढ़ के किले में। ये कौन थी, जो ये रस कपूर थी, रस कपूर बताते हैं कि यहाँ की कोई गणिका थी। ठीक है। और वो राजा के जो मुख्य कार्य होते थे उनमें हस्तक्षेप करती थी, मुख्य कार्य में हस्तक्षेप रहता था इसका। इस वजह से जनता में जो जगत सिंह सेकंड था, ये राजा जगत सिंह सेकंड, वो बहुत ही ज्यादा क्या था, कुख्यात था। जगत सिंह सेकंड मतलब बदनाम था। इस वजह से जगत सिंह सेकंड को बदनाम राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और देखो नाहरगढ़ किला कुछ इस प्रकार से इतनी ऊंचाई पर ऐसे बना हुआ है कि इसको देखने पर ऐसा लगता है कि ये जयपुर के मुकुट के समान, जयपुर के मुकुट के समान है। और इस दुर्ग से अपन जयपुर को देखें तो ऐसा लगता है कि मतलब पूरा जयपुर एक तो दिखाई देता है। और जयपुर को आपको पता है ऊपर से देखने पर पिंक कलर का दिखाई देता है, इस कारण इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है। इसको गुलाबी रंग से पुतवाया वगैरह वो सब चीज़ें आपने पढ़ रखी। और इस दुर्ग को पर ऐसा लगता है, इस दुर्ग को देखने पर, कि ये जयपुर की ओर झांक रहा है, इसलिए इसको जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी कहा जाता है। अब देखो
आगे आगे आता है तारागढ़। तारागढ़, गढ़ बीठली, अजमेर दुर्ग और अजयमेरु दुर्ग भी कहा जाता है। ये इसी के विभिन्न नाम हैं। इसको गढ़ बीठली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। बीठली पहाड़ी पर बना हुआ एक गढ़ होने के कारण इसे गढ़ बीठली कहते हैं। इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान के द्वारा करवाया गया था। अजय राज चौहान ने इसका नाम करवाया, इसलिए इसे अजय मेरु दुर्ग, बीठली पहाड़ी पर होने के कारण गढ़ बीठली, अजमेर में होने के कारण अजमेर दुर्ग, तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वीराज की जो रानी थी, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी ताराबाई के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? तारागढ़। ठीक है, तो अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान द्वारा बीठली पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया था। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने रानी ताराबाई के नाम पर इसका नाम क्या रखा था? तारागढ़ नाम रखा था। इस तारागढ़ दुर्ग में, अजमेर वाले में, इसमें एक मीरान साहब की दरगाह भी है। और तारागढ़ का जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? मीर सैयद हुसैन खिंगस्वार। ये इसके प्रथम गवर्नर थे जो इसकी रक्षा करते हुए यहीं पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। दारा सिक्कों ने, जब इनके ये भाइयों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था, उस समय दारा सिक्कों ने भी यहाँ शरण ली थी। दारा सिक्कों ने वैसे कई जगह शरण ली, उन शरण लेने वाले स्थानों में से एक है ये तारागढ़। ठीक है, और जो रूठी रानी उमादे थी, जोधपुर के जो राठौड़ शासकों की थी, जोधपुर के राठौड़ शासकों की रानी थी, और मतलब ऐसे जैसलमेर की राजकुमारी थी। तो ये जो रूठी रानी उमादे थी वो भी यहाँ से रूट कर जोधपुर से और यहाँ आ गई थी तारागढ़ दुर्ग में, वो भी यहीं पर रही थी। इसके अलावा यहाँ पर पृथ्वीराज का स्मारक भी बना हुआ है। यहाँ पर नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा और बड़ा झालरा, ये कुंड यहीं पर हैं। तो ये जो झालरा झालरा नाम से हैं वो तीनों ही कहाँ पर हैं? यहीं पर। और देखो, विशप हेबर था, एक विदेशी था। विशप हेबर ने इसे राजस्थान का क्या कहा था? जिब्राल्टर कहा था। राजस्थान का जिब्राल्टर, ये ध्यान में रखना। और भारत का जिब्राल्टर क्या है? भारत का जिब्राल्टर कौन है? ग्वालियर। तो भारत के जिब्राल्टर का नाम ग्वालियर है, ये चीज ध्यान में रखना। एक घोड़े की मजार है, वो सिर्फ यहीं पर मिलेगी आपको, घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है, और तारागढ़ के नीचे की तरफ एक सीसा खान नाम की एक क्या है? गुफा भी है तारागढ़ के नीचे। और हिंजड़े की मजार है, वो भी तारागढ़ दुर्ग में ही देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ अपना जो ये तारागढ़ दुर्ग है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी का जो कंटेंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, और ये पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको लगातार पीडीएफ मिलती रहेगी। इसके अलावा हमने राजस्थान इतिहास कंप्लीट कर दिया, उसकी पीडीएफ और बाकी जितने भी ये अभी पेपर अपलोड कर रहे हैं 2010 से लेकर 2022 तक के, जैसे विभिन्न सब्जेक्ट के, फर्स्ट पेपर जीके के, सेकंड ग्रेड से रिलेटेड, तो उन पेपर को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप इन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।